रसायन विज्ञान के पिछले वीडियो में हमने द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और द्रव्य के गुणों के बारे में पढ़ा था। इस बार आज का हमारा टॉपिक है परमाणु और अणु। क्या परमाणु होता है और क्या अणु होता है। तो जो अणु और परमाणु जो है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत सबसे पहले, इससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने तत्व के बारे में बताया था कि वो मतलब बना होता है, छोटे कणों से बना होता है। बहुत सारी व्याख्याएं दी गई थी, लेकिन अणु के बारे में स्पष्ट व्याख्या पहली बार हमारे जो डाल्टन जी थे, एक इंग्लैंड में मैनचेस्टर जगह पर एक स्कूल के एक साधारण से अध्यापक थे और उन्होंने ये सिद्धांत दिया था डाल्टन का। इसे परमाणु सिद्धांत कहा जाता है और सन 1808 में उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। उन्होंने बताया था, अणु को सबसे पहली व्याख्या उन्होंने ही की थी। किसने? जॉन डाल्टन साहब ने सबसे पहली बार व्याख्या की थी और वो एक स्कूल के अध्यापक थे। तो उन्होंने क्या व्याख्या की थी? सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है वो, परमाणु क्या है? परमाणु जो है कोई भी तत्व होता है, कोई भी तत्व है, जैसे कोई भी एलिमेंट है, तो वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन्हीं छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं, जो परमाणु कहते हैं। और जो परमाणु है वो अविभाज्य है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी सबसे छोटा कण है, छोटे छोटे कण है जो परमाणु, उन्हीं से मिलकर के क्या बना है? तत्व बना है। तो और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। पहला उन्होंने ये बात कही थी। और उन्होंने दूसरी बात ये कही थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भी भिन्न भिन्न होते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भी भिन्न भिन्न होते हैं और उनके गुण धर्म जो भी होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। और समान तत्वों के परमाणु भार, गुण और भार जो भी होते हैं वो समान तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आकार, गुण, भार में समान होते हैं और दूसरे से भिन्न होते हैं। और बात कही कि परमाणु छोटी छोटी संख्याओं में संयोग करके क्या बनाते हैं? यौगिक परमाणु, जो बाद में जिसके नाम यौगिक परमाणु को ही बाद में अणु कहा गया। तो उन्होंने कहा कि छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयुक्त होते हैं परमाणु और उसे यौगिक परमाणु बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बनता है। इसी को उन्होंने यौगिक परमाणु कहा इसको, और जिसे अब हम अणु कहते हैं। उसके बाद क्या है? परमाणु ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। ये कुछ व्याख्याएं थी उन्होंने दी थी। हालांकि ये 19वीं सदी में दिया था इन्होंने, 1808 में। उसके बाद 20वीं सदी में बहुत सारे और वैज्ञानिक आए और उन्होंने इन बातों में कुछ बदलाव किए। जैसे पहला क्या है कि द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक, सही बात है, परमाणु से बना है। लेकिन उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। लेकिन बाद में जो हमारे रदरफोर्ड, चैडविक थे और चैडविक वैज्ञानिक थे, उन लोगों ने काफी सिद्ध किया कि परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि और अन्य छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है और ये उनसे मिलकर के बना है। दूसरा इन्होंने कहा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भी भिन्न भिन्न होते हैं और उनके गुण भी भिन्न होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न हों। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भी भिन्न भिन्न हों। जैसे कैल्शियम और आर्गन दोनों के परमाणु भार जो है वो 40-40 है। दोनों के परमाणु भार क्या है? 40 है और दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं ये कि एक ही तत्व के परमाणु भार समान होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु भार समान होते हैं। ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि क्लोरीन जो है हमारा,
क्लोरीन है, क्लोरीन के किसी तत्व का परमाणु भार 35 है और किसी का 37 है और किसी का 38 भी है। 35 भी है, 37 भी है और 38 भी है। इसी तरह हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो ये बात बदल गई। उसके बाद परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में मिलकर के क्या बनाता, परमाणु यौगिक, जिन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो ये भी बात हो गई। इसमें कार्बनिक यौगिक जो हमारे होते हैं वो बहुत बहुत बड़ी संख्याओं में परमाणु जुड़ करके, बहुत बहुत बड़े संख्या में, बहुत सारी मात्रा में कार्बन के साथ परमाणु जुड़ करके, कार्बन के परमाणु जुड़ करके और कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके बहुत सारे बड़े बड़े यौगिक बनाते हैं। उसके बाद कहा था कि परमाणु ना तो बनाए जा सकते और नष्ट किए जा सकते। परमाणु को एक सीमा तक नष्ट भी किया जा सकता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। परमाणु ऊर्जा कहाँ से निकलती है? परमाणु से तो निकलती है। उसके बाद अब हम आते हैं परमाणु क्या है। तो इसका मतलब ये जो उन्होंने परमाणु दी, इसकी परिभाषा में परमाणु की जो परिभाषा दी उसमें चेंजिंग है। अब परमाणु क्या है? परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। तो दो कंडीशन हो गई। एक हमारा हो गया परमाणु, दो की बात हो रही है। एक परमाणु होता है और एक अणु होता है। जैसे अणु में हमारा क्या हो गया, H2O, ये अणु है, H2 अणु है, ये यौगिक का अणु है, ये तत्व का अणु है। परमाणु में H हो गया, O हो गया, Cl हो गया, ये इस तरह से परमाणु है। तो परमाणु क्या है? किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रियाओं में वो भाग लेता है। और अणु क्या है? किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग न लेकर के इसके अवयव, और अवयव कौन है? परमाणु। इसके अवयव जो हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और अणु हमारा कुछ तत्व एक परमाणु होते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, सल्फर, क्या है? एक परमाणु, इनमें एक ही परमाणु है और एक ही परमाणु से अणु बन गए। दो परमाणु में H2O2, इस तरह से ये दो परमाणु हो गए। तो ये तत्व के अणु हो गए। और यौगिक के भी अणु होते हैं। तो अणु क्या है? जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। लेकिन परमाणु में भी एक कंडीशन, जो हमारी अक्रिय गैसें हैं, जो क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, आर्गन, नियॉन, जो भी है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, ज़ीनॉन है, ये गैसें हैं। इनका लास्ट आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में कि इनकी आखिरी कक्षा जो होती है, लास्ट जो कक्षा होती है वो पूर्ण होती है। तो इनके जो अक्रिय गैस हैं उनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। वैसे हमने क्या पढ़ा कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन जो अक्रिय गैसें हैं उनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। और अणु तो स्वतंत्र अवस्था में रह ही सकता है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो कौन कौन सी हो गई? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, अणु क्रिया में भाग नहीं लेता बल्कि इसके अवयव इसमें भाग लेते हैं। और परमाणु जो होता है वो तत्व का एक अंग होता है, तत्व का। और अणु जो होते हैं हमारे, वो यौगिक के भी अणु हो सकते हैं और तत्व के भी अणु हो सकते हैं। यौगिक के भी अणु हो सकते हैं और तत्व के भी अणु हो सकते हैं। तो ये बात हुई अणु और परमाणु की। अणु और किसी भी यौगिक का, जैसे किसी भी यौगिक का परमाणु भार जो होगा, जैसे कोई यौगिक है और उसका अणु है,
तो किसी यौगिक का अणुभार जो होगा उसके परमाणुओं के भार के जो उसके अवयव हैं उनके परमाणु भार के योग के बराबर होगा। जैसे हमने H2O ले लिया, H2O ये क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, तो 2 गुणा 1 और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो 2 प्लस 16 बराबर 18। ये क्या हो गया हमारा? उसका जल का जो हो गया अणुभार, जल का अणुभार कितना हो गया? 18। इसी तरह हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी तत्व, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का कितना होता है? 12 परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं इसमें, तो 16 दूनी 32, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 हो गया। 32 और 12 क्या हो गया? 44। क्या हो गया? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना हो जाएगा? 44। इसका मतलब अणुभार जो अणु है उसका अणुभार जो होगा वो क्या होता है? उसके परमाणु जो अवयव है उसके भार के योग के बराबर होता है। और एक हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसके परमाणु, एक हाइड्रोजन में जो एक हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसके लिए एक यूनिट मान लिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, तो हाइड्रोजन के परमाणु भार को हमने एक यूनिट मान लिया है, इकाई मान लिया है, और उसी के अनुसार हम, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो हाइड्रोजन से उसका अणुभार 44 गुना ज्यादा है। हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है वो 1 होता है, और हाइड्रोजन गैस का अणुभार क्या होता है? 2 होता है। हाइड्रोजन गैस, क्योंकि उसमें 2 हो जाते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें केवल प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन होता है उसमें 1H1 इस तरह से लिखा जाता है। उसका प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं, इसलिए परमाणु भार और उसका परमाणु क्रमांक दोनों बराबर होता है। और इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना और परमाणु भार, परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।